किस रास्ते के माध्यम से भगवान को पाना चाहते हो? गृहस्थी के माध्यम से। बोलो भाई, अगर गृहस्थी छोड़ दोगे तो अपराध बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो गृहस्थी आई है उस गृहस्थी में एक नारी लक्ष्मी बन करके आई है। बोलो भाई, उस गृहस्थी में जो नारी आई है वो क्या बन के आई है? जल्दी बोलो। लक्ष्मी। लक्ष्मी बन के आई है। ये मैं सनातन की मर्यादा की बात कर रहा हूं। अब आजकल तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट घूम घाम के पता नहीं कहां से घुस जाती हैं? और फिर तुमको जो है क्या बतावे, अरेंज मैरिज करनी पड़ती है। अरेंज मैरिज क्यों? पहले लव मैरिज, इसके बाद अरेंज मैरिज। पहले था, पुरानी संस्कृति की बात कर रहा हूं, मैरिज फिर लव। लक्ष्मी को पाने के लिए अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें विष्णु बन के जाना पड़ेगा। और हमारे यहां बोलो, वर को विष्णु कहा जाता है कि नहीं? क्या कहा जाता है? विष्णु। विष्णु बन के जाना पड़ेगा तुम्हें। और विष्णु का मार्ग जानते हो कौन सा मार्ग है? क्या कहना? स्वर्ग वाला मार्ग नहीं है, बैकुंठ वाला मार्ग है। बोलो, है कि नहीं? स्वर्ग वर्ग कहीं नहीं है। क्या है स्वर्ग मानी? कुछ नहीं, वहां तो देवता रहते, इंद्र रहता है। लेकिन बैकुंठ वाला मार्ग, बोलो, घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो कि बैकुंठ बनाना चाहते हो? घर को बैकुंठ बनाओ और विष्णु बन के जाओ, लक्ष्मी को साथ लेके आओ और अपने घर को बैकुंठ बनाओ। ये रामायण का संदेश है। अपने घर को बैकुंठ बनाओ, अपने घर को कलह का घर मत बनाओ, अपने घर को अशांति का घर मत बनाओ, अपने घर को श्मशान मत बनाओ। क्योंकि घर कभी कभी श्मशान बन जाता है। घर मसान जन परिजन भूता, सुत मित मीत मनहु जमदूता। स्पष्ट लिखा है रामायण में। क्यों उदास होते हो? क्यों निराश होते हो? ये मत सोचा करो कि इन साधुओं को ही भगवान मिलते हैं। याद रखना, इन साधुओं को तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। स्पष्ट तो लिखा है रामायण में। मैं गलत क्यों कह रहा हूं क्या? बोलो भाई, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत। लेकिन तुम्हें बड़े सहज तरीके से, सरल तरीके से भगवान मिल जाते हैं। ये बालकांड का प्रमाण है और राम के जन्म के पहले की कथा है। ये स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा। जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरणी का, दंपति धर्म आचरणी का, दंपति धर्म आचरणी का, दंपति धर्म आचरणी का। अजहु गाऊ श्रुति जिन करली का, अजहु गाऊ श्रुति जिन करली का, अजहु गाऊ श्रुति जिन करली का, अजहु गाऊ श्रुति जिन करली का। दंपति धर्म आचरणी का। बोलो, पत्नी
के साथ गए हैं भगवान को पाने के लिए, गए हैं ना, अकेले नहीं। भगवान मिले। एक राजा बिना पत्नी के चला गया, उसे नहीं मिले भगवान। वो भी बालकांड का ही प्रसंग है। कौन राजा है वो? बोले सत्यकेतु। ये सत्यकेतु, समझ रहे हो बात को कि नहीं? ये भी राजा है, उसी काल की कथा है। ठीक मनु जी के प्रसंग का विश्राम होता है और सत्यकेतु का प्रसंग प्रारंभ होता है बालकांड में। सत्यकेतु भी भगवान को पाने के लिए जा रहा है, लेकिन गृहस्थी में अधूरापन है, यानी पत्नी दूर है, अकेला जा रहा है। अकेले नहीं जाना है। आप कहो महाराज नहीं जाती है तो क्या जबरदस्ती करूं? है? नहीं जाती है तो क्या करूं? नहीं नहीं नहीं, पूरी ताकत लगा दो, पूरा प्रयास करो, पूरी ताकत लगा दो, तभी तुम सफल माने जाओगे। जब तुम अपनी पत्नी को एन केन प्रकारेण अपने सद्व्यवहार से अपने वश में कर लो। और पत्नी भी तभी सफल है जब अपने पति को अपने पातिव्रत धर्म से अपने वश में कर ले, तभी वो पत्नी सफल है। नहीं तो निश्चित रूप से वो विफलता की अग्नि में दागती रहती है। जो अपने पति को संतुष्ट नहीं कर पाती है, पति में इतने दोष आ गए हैं, इतने दोष आ गए हैं कि वो अंत में निराश होकर के बैठी है, तो विफलता की अग्नि में जलती रहती है। बोलो जलती रहती है कि नहीं? ऐसे तमाम घर हैं जिनमें पत्नी पति के कारण रो रही है, और ऐसे भी तमाम घर हैं कि जिनमें पति पत्नियों के कारण रो रहा, पत्नी रोला रही है। संतुलन बिगड़ा हुआ है, और संतुलन बनाने के लिए सबसे बढ़िया ग्रंथ है रामायण। बस अंतर इतना है कि हम लोग पढ़ते नहीं है, अगर पढ़ना शुरू कर दें देख लो परिवर्तन होता है कि नहीं होता। अपने घर को मानसरोवर बनाओ और पूरा परिवार हंस बन करके उसमें विचरण करे, क्योंकि कागभूषुंड जी ने अपने मन को मानसरोवर बनाया था। क्या बनाया था कागभूषुंड ने? कौआ हंस बन के रोज विचरण कर रहा है। बोलो भाई किसके कारण? कौए को मानसरोवर नहीं मिलता है, याद रखना। ये कागभूषुंड का मन क्या बन गया था? मानसरोवर। और मानसरोवर में भक्ति का मानसरोवर। किसका मानसरोवर था वो? मान अभिमान का सरोवर नहीं, भक्ति का सरोवर। भक्ति के सबसे बड़े आचार्य कौन हैं? भक्ति जगत के दुनिया के सबसे बड़े आचार्य हैं श्री कागभूषुंड जी महाराज। उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ है। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जहि निगम प्रशंसा। अगुण सगुण जहि निगम प्रशंसा। कागभूषुंड जी, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। इसलिए आप परिवार सहित अपने घर को भक्ति का सरोवर बनावें और उसमें स्नान करें, तो आप सब क्या हो जाएंगे? आप, पत्नी, बच्चे, बच्चों के बच्चे, सब हंस। क्या बन जाएंगे? हंस बन जाएंगे सब। और भक्ति का सरोवर बोलो कौन बनाएगा? और इन विषयों से मुक्ति कौन दिलाएगा? ये जो विषय बंधन में बांध चुके हैं, तुम्हें गांठ नहीं छूट रही है विषयों की, याद रखना। इसी को कहते हैं भावबंधन की गांठ। बोलो भाई, ये विषयों की गांठ क्या है? भावबंधन की गांठ है।
लेकिन याद रखना इन विषयों से दूर होना है और भक्ति का मानसरोवर तैयार करना है। तो भक्ति का मानसरोवर घर में कैसे तैयार होगा? बोले मन करी विषय, मन करी विषय अनल बन जरई, होए सुखी जो यही सर परई। सर सरोवर, भक्ति का सरोवर कौन? रामचरित मानस। यही उपाय बचा है और कोई उपाय नहीं। इसी में सब नहाओ। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, और जिम हरि शरण ये कऊ बाधा। अपने मन को मछली बना लो और मछली बना करके भक्ति के सरोवर में आनंद ले लो। बोलो भाई, राम भक्ति के सरोवर में मन को मछली बना करके उसमें डुबकियां लगाओ। बोलो, जिंदगी भर सुखी रहोगे कि नहीं रहोगे? रहोगे सुखी। मनु अकेले नहीं गए, पत्नी के साथ गए। कितना प्रेम है पति पत्नी में। और वहीं सत्यकेतु नाम का जो राजा है, पत्नी की चर्चा ही नहीं आई कि कहां चली गई वो। बरबस राज मनु, बरबस राज सुतही नृप दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीना। और सत्यकेतु जेठे सुतही राज नृप दीन्हा, हरिहित आप गवन बन कीना। आप मानी अकेला, आप मानी है अकेला गया अकेला। पत्नी की चर्चा ही नहीं हुई, पत्नी कहां चली गई? मायके तो नहीं चली गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि पत्नी के मन में शायद ये भाव आ गया होगा कि मेरा पुत्र राजा बन गया है तो मैं राजमाता बन गई। क्यों भाई? ये भाव आया होगा कि जैसे किसी का बेटा राजा बन जाए तो उस राजा की मां क्या होती है? राजमाता होती है। बहुत बड़ा सम्मान है राजमाता का भी। अभी तक वो महारानी बनकर के सम्मान प्राप्त करती रही। उसके मन में आया कि अब मैं राजमाता बनकर के सम्मान प्राप्त करूंगी। वो पति बोले, पति भाड़ में जाए, भाड़ में जावे पति। और एक सूत्र कितना अच्छा संकेत दे रहा है, इस पर जरा ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है। रामायण को जितना ज्यादा व्याख्यायित करोगे आप भावों को, उतनी ही आप भावों में डूबते जाओगे। और इतने अच्छे अच्छे मोती निकल के आएंगे, जितनी गहराई में डूबोगे ऐसे भाव के मोती निकल के आएंगे कि याद रखना, वो मोती जो है आपके प्राण को बहुत संबल देंगे। जैसे हंस के प्राण कौन बचाता है? बोलो भाई, मोती बचाता है। अगर मोती ना मिले तो भूखों मर जावे। क्यों भाई? हंस को अगर मोती ना मिले तो बोलो हंस भूखों मर जाएगा, और मोती मिलेगा तभी उसके प्राण बचेंगे। भाव के मोती सु जन्म लेता है तो उसका चमड़ा काम आ जाता है, उसकी हड्डी काम आ जाती है। क्यों भाई? आ जाती है कि नहीं? लेकिन इंसान की ना हड्डी काम आती है ना चमड़ा काम आता है। बोलो भाई, क्या काम आता है? आया किसी का है? जो भस्म भी बचती है उसको भी गंगा जी में पहुंचा देते हो कि नहीं? लेकिन काम क्या आता है? राम का नाम, राम की भक्ति, राम की कथा, राम का नाम, यही हमारी कीर्ति को अमर करता है।
इसलिए हमारा जीवन ये आड़ मांस का तभी पवित्र होगा, मुखम पवित्रम यदि राम नाम। मुख की पवित्रता किसमें है? राम के नाम। तब हमारा मुख पवित्र है, नहीं तो इसमें पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। बोलो भाई, भरा हुआ है कि नहीं मुख के अंदर? मुख के अंदर तुम खाते हो अच्छा अच्छा, बोलो भाई, कितने सुंदर सुंदर व्यंजन खाते हो, फलों में भी बड़े अच्छे अच्छे फल खाते हो, लेकिन जब इस मुख से निकलता है तो गंदगी ही निकलती है। बोलो, गंदगी ही निकलती है। इसलिए प्यारे, मुख हो चाहे शरीर का कोई भी अंग हो, अरे भाई पसीना पानी कितना सुंदर पीते हो, बिल्कुल फिल्टर पीते हो बड़ा, और जब निकलता है तो बदबूदार निकलता है। बोलो, पसीना जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पसीना। अच्छा, ऐसा किसी का पसीना जिसमें सुगंध आई हो कभी है? संसार में तो मनुष्य का तो नहीं हो सकता है प्यारे, बदबू ही आएगी, क्योंकि ये शरीर के अंदर विकार भरा है। जो गया वो भी विकार में लिप्त हो गया कि नहीं? लेकिन फिल्टर यदि हमारा शरीर हुआ है, विकार हमारे नष्ट हुए हैं, तो राम के नाम से और राम की कथा से। बस यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं।